दोस्तों, आप लोगों को प्रोग्रेस स्टडीज क्लासेज में स्वागत है। मैं आज रेलवे एसपीडी के पार्ट 3 का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें बताएंगे कि विभिन्न रेलवे जोनों का नाम बताएंगे और उसके मुख्यालय बताएंगे और उसकी स्थापना कब हुआ था, स्थापना वर्ष बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप करते हैं तो इस चैनल पर वीडियो अपलोड होने वाली आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। अगर लाइक करते हैं तो मेरी मेहनत का फल होगा, और आगे शेयर करते हैं तो आपके दोस्तों का हेल्प होगा। तो उससे पहले आप सब्सक्राइब, लाइक और आगे शेयर जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेलवे जोन, सबसे पहले मध्य रेलवे की बात करते हैं कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मध्य रेलवे जो क्षेत्र है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई वीटी है, जिसकी स्थापना 1951 में हुआ था। जैसे मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई वीटी है, मुंबई वीटी, जिसकी स्थापना 1951 में हुआ था। फिर दक्षिण रेलवे अगर देखा जाए, दक्षिण रेलवे, तो उसका मुख्यालय चेन्नई है। चेन्नई जो 1951 ईस्वी में उसका स्थापना हुआ था, 1951। जैसे कि अगर मान लिया जाए ये सेंटर है मध्य रेलवे, जो मुंबई है, तो इससे दक्षिण में चेन्नई है। तो दक्षिण रेलवे कहाँ? तो चेन्नई, याद रखिएगा। फिर पश्चिम रेलवे, तो यहाँ से पश्चिम अगर देखा जाए पश्चिम, तो मुंबई चर्च गेट है, मुंबई वीटी के पश्चिम। तो मुंबई चर्च गेट जो 1951 में ही जिसका स्थापना हुआ था। फिर आगे देखा जाए पूर्व रेलवे, तो इधर अगर पढ़िएगा तो कोलकाता आएगा, पूर्व में कोलकाता। फिर उत्तर रेलवे, तो उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दिल्ली उत्तर में है, तो इधर नई दिल्ली हो जाएगा। तो उत्तर रेलवे का नई दिल्ली है, और 1952 में इसका स्थापना हुआ था। पूर्व रेलवे का 1952 में, उत्तर रेलवे का 1952 में। आगे देखा जाए पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर के कॉर्नर पे। अब पूर्वोत्तर रेलवे देखा जाए, तो पूर्वोत्तर रेलवे मतलब कि मान लीजिए ये मुंबई चर्च गेट से पूर्व और उत्तर, पूर्व ये है और ये उत्तर है, तो इसके बीच में ये पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर जो गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश में है, वो पूर्वोत्तर, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। फिर दक्षिण पूर्व देखा जाए, तो दक्षिण ये है और ये पूर्व। तो यहाँ पर तो दक्षिण पूर्व का है कोलकाता। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे देखा जाए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, तो पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर सीमांत मतलब इसके बाद सीमा पर, तो मालीगांव सीमांत, मालीगांव 1998 में जिसकी स्थापना हुआ था। दक्षिण मध्य रेलवे देखा जाए, दक्षिण मध्य रेलवे, तो दक्षिण मध्य रेलवे, मध्य मतलब इसके बीच में आ जाइए, तो वो सिकंदराबाद है, याद रखिएगा। चेन्नई से पहले सिकंदराबाद आता है, तो सिकंदराबाद मध्य हो गया, और दक्षिण उत्तर चेन्नई। और पूर्व मध्य देखा जाए, तो पूर्व में जाकर ये पूर्व है, और इसके मध्य में, तो पूर्व में मध्य रेलवे हाजीपुर होगा, ठीक। और उत्तरी पश्चिमी रेलवे देखा जाए, उत्तरी पश्चिमी, तो उत्तर और पश्चिमी मतलब बीच में इसका उत्तरी पश्चिमी रेलवे कहाँ है? तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जो है जयपुर उसका मुख्यालय है, जिसकी स्थापना हुआ था 2002 में। उत्तरी पश्चिम रेलवे की। अब दक्षिण पश्चिम रेलवे की, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे की का हुबली है, दक्षिण और पश्चिम मतलब कि इधर देखा जाए तो इसका मुख्यालय जो है दक्षिण पश्चिम का हुबली है। इसकी स्थापना 2003 में हुआ था।
फिर देखा जाए उत्तर मध्य, तो उत्तर और उसके मध्य, तो उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद है और उत्तर रेलवे का दक्षिण नई दिल्ली है। इलाहाबाद उत्तर मध्य का है और उत्तर रेलवे का नई दिल्ली है। पूर्वी तटवर्तीय रेलवे, तो पूर्वी तटवर्तीय मतलब सबसे किनारा है, तो वो है भुवनेश्वर, जो उड़ीसा में है, उड़ीसा की राजधानी है, जिसकी स्थापना 2003 में हुआ था। ये पूर्वी तटवर्तीय मतलब कि समुद्र के किनारा, तो भुवनेश्वर है 2003। फिर देखा जाए पश्चिम मध्य रेलवे, ये पश्चिम हो गया। पश्चिम मध्य रेलवे तो जबलपुर है, याद रखिएगा। पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है, तो जबलपुर है, जिसकी स्थापना हुआ था 2003 में, जिसकी स्थापना 2003 में हुआ था। अब देखा जाए दक्षिण पूर्व रेलवे, तो दक्षिण पूर्व रेलवे मध्य है बिलासपुर, जिसकी स्थापना 2003 में हुआ था। फिर मेट्रो रेल कोलकाता, तो मेट्रो रेल जो कोलकाता है उसका मुख्यालय कोलकाता ही है, जिसकी स्थापना 2010 में हुआ था। तो चलिए आगे हम लोग भारतीय रेलवे गेज समझते हैं, उसकी माप तौल भारतीय रेलवे गेज की। तो भारतीय रेलवे गेज जो है, तो भारतीय रेलवे का जो पटरी होता है उसको 3-4 प्रकार से मापा जाता है, उसकी दूरी के हिसाब से देखा जाता है। जैसे दो पटरियों के बीच की दूरी, देखिए, एक को बोला जाता है ब्रॉड गेज, एक को बोला जाता है मीटर गेज, तीसरा है नैरो गेज और चौथा है स्पेशल गेज। तो ब्रॉड गेज क्या होता है, तो ब्रॉड गेज जो होता है 5 फीट 6 इंच होता है, 5 फीट और 6 इंच जिसकी दूरी होती है। जैसे ये पटरी है ना, उसके बीच की दूरी जो होती है 5 फीट 6 इंच होती है, अर्थात 1.676 मीटर, उसको ब्रॉड गेज कहा जाता है। और दूसरा देखा जाए मीटर गेज, तो मीटर गेज जो होता है उसमें सिर्फ रेल की पटरियों की दूरी जो होती है वो 1 मीटर की होती है, 1 मीटर, राइट, 1 मीटर की होती है, तो उसे मीटर गेज बोला जाता है। और नैरो गेज जो होता है, नैरो गेज में 1 मीटर या 1 मीटर बराबर होता है 3.33 फीट, 3.33 फीट उसकी दूरी होती है। अब नैरो गेज जो होता है, नैरो गेज में 762, नैरो गेज में 762 0.762 इतनी दूरी होती है, इतना मीटर दूरी होती है, मतलब कि 2.6 फीट की दूरी होती है। अब देखा जाए स्पेशल गेज, तो स्पेशल गेज की सबसे कम दूरी होती है 0.160, मतलब कि स्पेशल गेज जो होता है उसका सबसे कम दूरी होता है 0.160, मतलब कि 2.031 फीट, याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाएगा कि सबसे दूरी किस गेज में होती है, तो ब्रॉड गेज में, ब्रॉड गेज में ट्रेन के पटरियों के बीच बहुत दूरी होती है, और सबसे कम किस में, तो स्पेशल गेज में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रेल इंजन निर्माण केंद्र, रेल इंजन का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, चित्तरंजन लोकोमोटिव पक्ष, जो चित्तरंजन लोकोमोटिव पक्ष होता है वो चित्तरंजन में है, जो विद्युत इंजन का निर्माण करता है। चित्तरंजन में जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, केंद्र है, वो विद्युत इंजन का निर्माण करता है। और बनारस में जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वो डीजल इंजन का निर्माण करता है। मतलब पूछा जाता है एग्जाम में कि विद्युत इंजन निर्माण का केंद्र कहाँ स्थित है, तो चित्तरंजन में। विद्युत तो चित्तरंजन, याद रखिएगा। विद्युत अगर पूछा जाए तो चित्तरंजन, और डीजल पूछा जाए, डीजल
इंजन बनाने का केंद्र, तो वो है बनारस में। आगे देखा जाए, आगे है कि डीजल कंपोनेंट वर्क्स, मतलब कि डीजल इंजन के पुर्जे, छोटे छोटे पुर्जे जो होते हैं डीजल इंजन के, वो कहाँ बनता है, तो वो बनता है पटियाला में। याद रखिएगा, डीजल कंपोनेंट बॉक्स जो है वो पटियाला में बनता है। अगला है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड कहाँ है? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो चित्तरंजन में स्थित है, जो डीजल इंजन का निर्माण करती है। एक डीजल इंजन निर्माण बनारस में भी उसका केंद्र है और एक चित्तरंजन में भी है। चित्तरंजन में जो है उसका नाम है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, और जो बनारस में है उसका नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। तो दोनों याद रखिएगा कि डीजल इंजन निर्माण करने वाले जो केंद्र है वो दो जगह है, बनारसी और चित्तरंजन। बनारसी वाला का नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और चित्तरंजन वाला का नाम जो है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। तो चलिए आगे चलते हैं। डीजल लोकोमोटिव कंपनी कहाँ है? एक और डीजल इंजन निर्माण वाला जमशेदपुर में है, तो उसका नाम है डीजल लोकोमोटिव कंपनी। जमशेदपुर में जो डीजल इंजन निर्माण करता है उसका नाम है डीजल लोकोमोटिव कंपनी। चलिए अगला देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल, बहुत प्रसिद्ध कंपनी है भेल, भेल BHEL, भेल, भेल 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 जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। याद रखिएगा कि ये भेल का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो फुल फॉर्म होता है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो इसका केंद्र कहाँ है? भेल का केंद्र कहाँ है? तो भोपाल। भेल कहाँ है? भोपाल में। वो क्या करता है? तो डीजल इंजन निर्माण करता है। याद रखिएगा, भेल डीजल इंजन निर्माण करता है और वो भोपाल में है। चलिए आगे चलते हैं। इंजन निर्माण देख लिए, अब रेल डिब्बे का निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ है? रेल डिब्बे कहाँ कहाँ बनता है? रेल के डिब्बा क्या कहाँ कहाँ बनता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बूर में है, जो तमिलनाडु में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। दूसरा रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला में है, जो पंजाब में है। याद रखिएगा। अगला है भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, जो बेंगलोर कर्नाटक में है। याद रखिएगा, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड जो कंपनी है वो बेंगलोर में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेलवे कोच फैक्ट्री याद रखिएगा कपूरथला है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में। और आगे है व्हील एंड एक्सेल प्लांट, व्हील एंड एक्सेल प्लांट जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है, व्हील एंड एक्सेल प्लांट। और है जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो कोलकाता में है। तो चलिए आज के लिए इस पार्ट में इतना ही क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। और इसके पीछे वाला पार्ट देखने के लिए, पार्ट 1 एसपीडी रेलवे एसपीडी पार्ट 1 को देखने के लिए इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोग उसका वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। Thank you for watching my video. Please subscribe and like.